ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तथा माता लक्ष्मी के लिए जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इतनी भरपूर चेष्टा में लगे हुए हैं, वह आपका मेहनत सफल हो। माता लक्ष्मी आपकी पूजा को स्वीकार करके आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इन शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम सभी दिवाली की पूजा में जो भी तैयारियां होती हैं उसमें जुटे हुए हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ चुका है जब हम दीपावली की पूजा कुछ ही समय में आरंभ करने वाले हैं और सुंदर तरीके से माता लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना कर उनकी पूजा आराधना करेंगे तथा अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी साधना करेंगे। लेकिन अब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्थापना करने से पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, माना जाता है कि दिवाली की रात्रि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती है। हर साल दिवाली के दिन प्रदोष काल के समय गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की नियम पूर्वक पूजा की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष हम नई मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और पूरे साल भर इस मूर्ति को रखने के बाद अगली दीपावली में इसका विसर्जन कर नई मूर्ति लाते हैं। और जो लोग धातु के लक्ष्मी गणेश रखे होंगे उन्हें तो प्रत्येक वर्ष मूर्ति बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी आप भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें तो आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा रखने के लिए आपको सही दिशा का चुनाव करना है। सही दिशा कौन सी है, चलिए ये जानते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप चौकी स्थापित करें और चौकी के ऊपर भगवान को रखते हैं तो आप इस प्रकार से स्थापित करें कि जब आप उनकी स्थापना कर देते हैं तो भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो, यानी कि भगवान का पीठ पूर्व दिशा की ओर होगा और मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा। इस प्रकार से हमेशा देवी देवताओं को स्थापित करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कभी भी गलती से भी आपके घर में चाहे किसी भी स्थान पर आपने भगवान को स्थापित किया हो, लेकिन भूल से भी लक्ष्मी पूजन में जब आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्थापना करते हैं तो इनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी हमें अकेली नहीं करनी चाहिए, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि अकेली लक्ष्मी चंचला होती है, वह स्थिर नहीं रहती। ऐसे में लक्ष्मी माँ अगर घर में आ भी जाए तो माता टिकती नहीं है, वह उस स्थान पर ही रहती है जहाँ पर उनकी पूजा गणेश भगवान के साथ की जाए या फिर श्री हरि विष्णु के साथ। जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है वहाँ तो माता लक्ष्मी स्वतः निवास करती हैं। इसलिए जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें तो साथ में श्री हरि विष्णु की भी पूजा करने का विधान है। अब आपको बताते हैं कि जब आप गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो आपको किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश के बाईं ओर लक्ष्मी जी की मूर्ति बहुत से लोगों को हमने रखते हुए देखा है, जो कि बहुत ही गलत है। दरअसल बाएं ओर पत्नी का स्थान होता है और इसी कारण इन्हें वामांगी कहा जाता है। और माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के लिए माँ के समान है, इसीलिए उन्हें हमेशा गणेश जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। जब भी आप भगवान गणेश की स्थापना करें तो दाहिनी ओर हमेशा माता लक्ष्मी का स्थान होना चाहिए। और जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के बाईं ओर स्थापित हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पटरानी है और यानी कि पत्नी है और पत्नी का स्थान हमेशा बाईं ओर होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो बहुत से लोग दिवाली की पूजा बहुत ज़्यादा साधारण तरीके से करने के चक्कर में क्या करते हैं, कलश की स्थापना नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कलश के देवता वरुण देव को माना गया है और दिवाली के दिन कलश की स्थापना करने से यह कलश अमृत कलश के समान माना गया है, इसलिए कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। बहुत कुछ आपको इसमें कुछ नहीं करना है,
थोड़ा सा आप अनाज का ढेर रखें, इसके ऊपर कलश स्थापित करें। एक लोटा ले लें, इसमें गंगा जल डालकर थोड़ा सा आप इसमें एक हल्दी का गांठ डाल दें, एक सिक्का डाल दें, लौंग, इलायची, एक पान का पत्ता, साथ में एक सुपारी डालकर इसके कंठ में मौली धागा बांध दें, एक स्वस्तिक का निर्माण कर दें। चावल की ढेर के ऊपर इस कलश को स्थापित कर दें। इसके ऊपर एक अनाज का पात्र रख दें और इसके ऊपर एक चौमुख दीपक लगा दें, जो कि पूरी रात जलेगा। यह दीपक अखंड होना चाहिए। बिना आज अखंड दीपक और बिना कलश के जो आप पूजा करते हैं वह पूजा अधूरी सी मानी गई है। इसीलिए अखंड ज्योत के साथ साथ कलश की स्थापना करके सही दिशा में सही मुहूर्त में भगवान की पूजा आराधना करें। भगवान के पूजा का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वह है आज शाम 5:20 से लेकर रात्रि 7:16 तक। इस बीच में आपको पूजा आरंभ कर देना है। भले आपकी पूजा समाप्त होते होते यह समय बीत जाए, 8 बज जाए, 7:30 बज जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पूजा शुभ मुहूर्त में आरंभ होना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा आरंभ करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिएगा और आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।